भी बात की है, लेकिन हम इसी मुद्दे पर बात करते हुए आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते चले, हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी जो हैं जमशेद मलिक, वो राजौरी से हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम जमशेद मलिक के पास सीधा लिए चलते हैं आपको। जमशेद मलिक, सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल की गर्म भी हुई है और हमें खबर है कि तकरीबन 3 लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज़ख्मी हुए हैं आर पार की गोलाबारी से। उनकी तफसील और उस तफसील के साथ साथ हमें तफसील से बताइए कि कोविड के हवाले से वहाँ अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या है खबर आपके पास? जी सनम, बिल्कुल कोविड-19 के 3 केस पॉजिटिव आने के बाद जिस तरह के हालात राजौरी में बने थे, अब उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि उसके बाद क्लोज कंटैक्ट हो या ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं, उनके टेस्ट किए जाने का सिलसिला राजौरी में लगातार जारी है, जिसमें पुंछ और राजौरी से इस वक्त 316 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 266 की रिपोर्टें आ चुकी हैं नेगेटिव, और अब 50 रिपोर्टों का अभी इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, जहाँ पुंछ से लेकर राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार कशीदा हैं, जहाँ दोनों अफवाज के दरमियान लगातार गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दौरान शब मंजाकोट में होने वाली गोलाबारी में एक बुजुर्ग और एक बच्ची भी जख्मी हुई है, जो इस वक्त जिला अस्पताल राजौरी लाई गई हैं, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो पुंछ से लेकर राजौरी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं, जहाँ लोगों को इस गोलाबारी का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी सर, पे नज़र आ रहे हैं मलिक साहब, ये डार साहब, ये डार साहब के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। डार साहब के जो वालिद हैं वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और इन दिनों सुना है कि ताज़ीम डार जो है, जो यहाँ का एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक फेस है राजौरी पुंछ के, ये भी आवाम की खिदमत करें, खिदमत खलक के जज्बे से। मेरी उनसे बात अगर करा सके तो ताज़ीम से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ताज़ीम, किस तरह की आप खिदमत खलक कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों तक पहुँच रहे हैं? जी सनम, बिल्कुल ये राजौरी के नौजवान हैं जिन्होंने इस कोविड-19 के दौरान कई लोगों की मदद की। इस वक्त हमारे साथ ताज़ीमदार मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे कि किस तरह की मदद इनकी तरफ से लोगों को की जा रही है। जी डार साहब, आपका खैर मकदम, किस तरह की मदद आपकी तरफ से लोगों देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब लॉकडाउन जो इस वक्त अनाउंस किया गया बड़ा रैपिडली था, क्योंकि उस वक्त लोगों को इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपने अपने कहीं पे अपना कुछ इंतज़ाम कर पाएँ, तो उस वक्त फौरी जंगी पैमाने पर काम करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने भी बड़ी अच्छे तरीके से उस वक्त को संभाला और काम किया। उसके साथ साथ हमने भी एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमारे साथी थे, हमारे आरिफ कुरैशी साहब थे या उमर अरशद मलिक साहब रहे हों, हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम क्योंकि अब्रप्ट लॉकडाउन है, तो इसमें अगर हम फौरी तौर पर लोगों को इमदाद नहीं पहुंचाएंगे और वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हमने पिछले करीब हफ्ते 10 दिन में जो है अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हर उस शख्स तक पहुँचा जाए जिसको किसी ना किसी तरीके से कहीं राशन की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम ये कि लोगों के तावन से हम लोग इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने भी हमारी इसमें काफ़ी सपोर्ट की है और उनकी सपोर्ट के साथ पुलिस इंतज़ामिया रही हों, तो हम लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे आज लोगों को काफ़ी राहत है। तो अब आस्ता आस्ता हालात जो हैं वो लोग संभल पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो अगला लॉकडाउन जो अनाउंस हुआ है इंशाल्लाह उसमें लोग इसका पूरा तरह से उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जिससे हम इस जंग जो कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही है उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन आपकी मदर भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है इस वक्त, किस तरह का सोशल काम वो कर रही है हमें बताइए, क्योंकि हम माँ को सलाम ज़रूर करना चाहेंगे। जी चलें, वो तो इस वक्त मौके की थी, मेरी वालदा ने भी एक इनिशिएटिव उसमें था जो उनके पास अपनी पर्सनल सेविंग थी, उसमें से भी उन्होंने वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत थी ज़िला हॉस्पिटल में। जब ज़िला इंतज़ामिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें यहाँ पे वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है मेरी वालदा ने भी कंट्रीब्यूट किया। और उसके साथ साथ जब राजौरी के और भी काफ़ी लोग हैं, जिसमें हमारे लंगर साहब रहे हों या हमारे खुर्शीद जानम साहब थे, सुभाष जी थे या भारत भूषण जी थे या हमारे अशोक शर्मा जी हैं यहाँ राजौरी के, उनके बच्चे हैं 3 छोटे से, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इसके साथ साथ और भी काफ़ी लोग जो थे वो सामने आए। हमें खुशी है कि उन लोगों ने एक इनिशिएट लेके उसको एक पहल को आगे बढ़ाया और काफ़ी हद तक लोगों के इमदाद जो है ज़िला इंतज़ामिया की इनिशिएटिव के ऊपर ली गई। हमें खुशी है कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और ऐसे मामलात में हम सबको मिलकर, ख्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि बीमारी किसी का मज़हब देख के नहीं आती है, तो इसलिए हम सबको मिलकर इस जंग को लड़ना होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया ताज़ीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह बताया, और माँ को सलाम। माँ माँ है, और माँ का जो बच्चों के लिए प्यार होता है वो हर वक्त झलकता रहता है। और इस वक्त जो कुछ भी हमारी माएँ कर रही हैं, जिस तरह से वो अपना रोल अदा कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है। ताज़ीम की माँ को भी हमारा सलाम। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि मुद्दे और भी हैं। जमशेद, आपका भी शुक्रिया, लेकिन नाज़रीन आपको बताएं मुद्दे और भी हैं। हम बाहर की रियासतों में बहुत से कश्मीरी फंसे, उन्हें लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने यहाँ यही सवाल PK पोले जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उनके साथ उठाया। हमने उनसे बताया कि सूरत हाल जो है कश्मीरी की कसम पुरसी की हालत में। तो PK पोले का सवाल और जवाब कुछ इस तरह से था।